क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन 14 नंबर। फॉर एन बिलोंगिंग टू नेचुरल वो तो खैर सीक्वेंस सीरीज में वेल अंडरस्टूड है। हु इज एन? लेट एन इक्वल्स टू 1/3n+2 into 3n+4 and bn is equal to n³ plus cos 3 to the power n divided by 3 to the power n plus n³. Then which of the followings is true? सिग्मा एन इज कन्वर्जेंट, सिग्मा बी एन इज डाइवर्जेंट। वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कन्वर्जेंट है और कौन सा डाइवर्जेंट है। सबसे अच्छा फॉर्म कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए लिमिट फॉर्म, ठीक है ना। इसको देखते के साथ आभास हो रहा होगा कि दिस इज बिहेविंग लाइक क्वाड्रेटिक इन एन। जैसे क्वाड्रेटिक की तरह बिहेव कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 1/n²। सीधा। ये तो बहुत दिन खराब हो तो पूरा फॉर्मली लिखते हुए कि वी हैव चूजन वी एन बराबर 1/n² एंड देन एन बाई वी एन का लिमिट 1/9 विच इज नॉन जीरो। ठीक है ना। उधर से कन्वर्जेंट बोल दें या सीधा लिख दे कि दिस इज कन्वर्जेंट बिकॉज आई नो इट इज बिहेविंग लाइक 1/n²। किसके हवाले से बोले? लिमिट फॉर्म से। दूसरे वाले की जब बारी आई तो लिमिट फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो लिमिट फॉर्म की बात करते समय न्यूमरेटर में हु इज डोमिनेटिंग? n³ इज डोमिनेटिंग, क्योंकि n³ कॉमन लेने के बाद 1 प्लस दिस बाई एन का पावर 3, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 1। क्योंकि कॉस दिस अपॉन एन का कोई भी छोटा से छोटा पावर, उसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 0। और इधर 3 का पावर n इसको कहां पहुंचा देगा? 0 पे। कोई दिक्कत? सो दिस इज बिहेविंग लाइक, देखिए ना यहीं पे काम हो जा रहा है मेरा। दिस इज बिहेविंग लाइक n³ / 3 to the power n। नीचे एक्सपोनेंशियल, चाहे उसका बेस कुछ भी एक से बड़ा हो और ऊपर कितना भी बड़ा पोलिनोमियल हो, दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना। So this is also convergent. So both sigma an and sigma bn are convergent. Any doubt? क्या इससे ज्यादा लिखना चाहिए? क्योंकि शंका होगा तो आप बोलिएगा। सिग्मा an and sigma bn are convergent। कौन सा ऑप्शन है? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देखिए क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन हो गया। बहुत कम स्पेस लगा इसमें। चलेगा ना। कुछ भी टेंशन हो तो बोलिए, बोलना है। एक भी क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए बिना समझे हुए। और कोई आवाज नहीं आएगी तो मान लेंगे कि मामला ठीक है। यस सर। ठीक है ना। वेरी गुड। 14 के बाद 20, 21 है। 20 and 21। डिफाइन दिस सीक्वेंसेस एन एंड बी एन एज, और एन बराबर 3 ऑनवर्ड्स लिया है। क्वेश्चन 20। व्हाट इज एन? एन इज लॉग एन प्लस लॉग ऑफ लॉग एन, इसका पावर लॉग एन। एंड बी एन इज एन टू द पावर
1 प्लस 1/log n। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और चारों ऑप्शन में फिर 1/n और 1/bn के सिग्मा के बारे में पूछा है। ये पहले ही दिमाग में बैठा लीजिएगा क्वेश्चन देखकर, व्हाट हैज बीन आस्क्ड। 1/n का सिग्मा और 1/bn का सिग्मा। ठीक है ना, कोई ट्रबल। जब बात 1/n की करनी है, ठीक है ना, तो कंपैरिजन टेस्ट हमेशा कहता है कि यूएन अगर वीएन से छोटा या बराबर है और वीएन अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो सिग्मा यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही जाकर देखिए दोनों का हालचाल क्या है। यहां पे जो क्वांटिटी है इसमें लॉग एन में समथिंग पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू लॉग एन का पावर लॉग एन। कैसा रहा, ठीक है ना। और इसको देखकर तो मुझे लग रहा है कि दिस इज इक्वल टू एन इंटू n⁻1/log n। बोला ये सब का क्यों मन में विचार आ रहा है भाई। अरे बोला हम सीक्वेंस में पढ़े हैं भाई, एन का पावर 1/n का लिमिट 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो 1/log n का भी उसी तरह का कुछ व्यवस्था होगा, इतना कॉन्फिडेंस है हमें। तो ये पहले जजमेंट करना ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहेगा ना तो हमेशा आपको टेंशन देगा। कोई ट्रबल। सर, हाँ बोलिए। ऊपर एन में लॉग एन के साथ कुछ एडिशन में है, तो वो हाँ, छोटा कैसे हो गया? क्या छोटा लिखा हुआ है। इज लेस देन इक्वल। हाँ ठीक ठीक ठीक, छोटा कैसे हो। देखिए पहला बार बोलने का मौका मिला ना इस बहाने, हम पहले ही रेसिप्रोकल ले लिए। ठीक है, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, कोई दिक्कत। तो यहां से देखिएगा सॉल्यूशन। व्हाट इज 1/n लेस देन और इक्वल टू 1/। दिमाग जो है ना थोड़ा उड़ उड़ के काम करता है, पहले ही उड़ जाता है कभी कभी। पहले ही एक कदम हम आगे भाग गए थे, और समझा भी रहे थे कि लेस देन और इक्वल टू होगा तो कन्वर्जेंट होगा, तो रेसिप्रोकल के हिसाब से लिख दिया था। अब सही फॉर्मेट है ना। नाउ व्हाट इज दिस, लॉग इन का पावर लॉग इन। ठीक है ना, किसका पावर लॉग इन, लॉग इन का पावर लॉग इन। अरे भाई पावर थोड़ा सा भी ज्यादा कम होता है तब तो ठीक है ना, 1/n² टाइप का चीज होता है, वो क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट। यहाँ तो बेस भी इंफिनिटी की ओर, कौन सा थ्योरम इसके साथ आकर कुछ देर तक खेल पाएगा। पता है लॉग इन का पावर लॉग इन क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/e⁻, बोलिए तो ए का पावर एन को e का पावर एन लॉग ए कभी लिखे हैं, e का पावर लॉग एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन। थोड़ा नीचे उतार दें, ऊपर भाग गया, लॉग ऑफ लॉग इन। नहीं भी लिखेंगे, अगर मान लिया जाए इतना भूल भी गए, तो ये आप देख रहे हैं लॉग इन का पावर लॉग इन, 1/n² टाइप का चीज, 1/n³ टाइप का चीज, वो सब कन्वर्जेंट होता है। ये तो बहुत बड़ा बेस, अब बहुत बड़ा पावर। ठीक है ना, बहुत बड़ा बेस और बहुत बड़ा पावर। जरा इन दोनों को बाहर निकालिए तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा ना मेरा रास्ते में। एक और क्वेश्चन मैं रास्ते में बना दूं कि इफ यूएन बराबर 1/। अगर फीलिंग नहीं आती है तो कभी कभी होता है ना कि कितनों कहिए कि फील कर लो, और बच्चा कह रहा है कि मुझे फीलिंग आ ही नहीं रही है। ठीक है ना, 1/n² उठा लीजिए और दोनों का लिमिट ले लीजिए। ठीक है ना, then this implies limiting value of un by vn, that is equal to limiting value of n² by log n का पावर log n। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस, लापिटल रूल लगाए तो ऊपर में 2n
और नीचे में पता है क्या होगा, अगर गलती से आप इसको कुछ भी मान लेते हैं z, तो log z इज इक्वल टू log n इंटू log ऑफ log n, और उस केस में 1/z इंटू dz/dn, ठीक है ना। दैट विल बी इसका डेरिवेटिव विथ n, पहले तो 1/n के साथ log ऑफ log n मिलेगा, प्लस log n के साथ 1/log n इंटू 1/n मिलेगा। जो भी मिलेगा ये z एज इट इज कायम रहेगा dz/dn में, मतलब log n का पावर log n रहेगा, और साथ में ये छोटा सा क्वांटिटी भी, और ऊपर में ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी तब तक 2n। कैसा लगा ये, अच्छा लग रहा है। log n कैंसिल्ड, और नीचे वाली वैल्यू log n का पावर log n, ठीक है ना। और इसके साथ इधर बच गया 1, और इधर बच गया log ऑफ log n, डिवाइडेड बाई सब में 1/n है ना, ये n वापस ऊपर चला जाएगा 2n²। फिर डेरिवेटिव लेंगे, उधर 2n² रह जाएगा, और ये क्वांटिटी लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते कितना टाइम चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। बढ़ते बढ़ते कितना टाइम चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अल्टीमेटली ये लिमिट कहां टेंड करेगा, दैट इज टेंडिंग टू 0। ये लिमिट कहां टेंड करेगा, 0 की ओर। दिस अपॉन दिस का लिमिट अगर 0 है तो नीचे वाला कन्वर्जेंट है, तो ऊपर वाला उससे बहुत धीरे धीरे जा रहा है, दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। सो दिस क्वांटिटी इज, दूसरा एक और तरीका है कहने का, कि अगर मेरी लिमिट L है तो इसकी लिमिट क्या है, L अपॉन इंफिनिटी, दैट इज गोइंग टू बिकम 0, ठीक है ना। आगे नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है, वो n² का n² रहा है, नीचे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते आपका कितना टाइम्स होने जा रहा है, 0 टाइम्स। मतलब आप किसी भी चीज का 0 टाइम्स है, तो आप जो भी थे वो खुद ही क्या थे, 0। कैसा लगा, कैलकुलेशन ठीक था कि नहीं। सो दिस इज कन्वर्जेंट, कहा गया, और जो कन्वर्जेंट से छोटा या बराबर आएगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट। सो दिस सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। और दूसरी वाली वैल्यू देखिए, पहला ठीक रहा। यस सर। अरे ये बड़ा छोटा कैसे हो जा रहा है, आओ भाई। ये तो और सिंपल है, इधर वाला n का पावर 1/log n, ठीक है ना। और एक हो गया n का पावर n, n का पावर 1/log n का कहिए तो मैं यही लिमिट निकाल दूं। शॉर्टकट याद है, लगाऊं शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट लगा दूं तो इसकी लिमिट e⁻, ठीक है ना, log n बाई log n का लिमिट। कैसा रहा, क्या किया पता चला। ई का पावर, अगर इन्फिनिटी का पावर 0 केस है तो ई का पावर, ठीक है ना, जो 0 की ओर जा रहा है वो एज इट इज, और जो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है उसका लॉग। सहमत है। और इसकी लिमिट कितनी निकल गई, ई। सो दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टू ई एन, और ई एन का रेसिप्रोकल किसकी तरह होगा, 1/en की तरह। 1/en डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है ना। अरे 1 से छोटा नहीं, 1/n का सर्टेन टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर बोले क्या, bn बराबर 10, और इस bn के लिए अगर vn में n ले लूं, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ bn बाई vn, दैट विल बी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, n का पावर 1/log n, एंड दैट इज e।
और bn बाई bn का लिमिट अगर नॉन जीरो है तो बोथ बिहेव्स अलाइक, एंड 1/bn का सिग्मा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। तो इसका भी 1/bn का सिग्मा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। कोई दिक्कत? हाँ ना बोलिए। सारा गेम लिमिट निकालने का था, लिमिट निकला कि नहीं अच्छा से? यस और नो? फिर निकाले बाहर से। 1 बाई लिख देता हूं, 1/n का पावर 1 प्लस 1/log n था ना, बाई 1/ln, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1/n का पावर 1/log n। और अभी अभी आपके सामने इसकी वैल्यू मैंने निकाला है e, विच इज नॉन जीरो। सो सिग्मा 1/n एंड सिग्मा 1/n का पावर 1 प्लस 1/log n बिहेव्स अलाइक। सो इट इज डाइवर्जेंट। पहला कन्वर्जेंट, दूसरा डाइवर्जेंट। हैप्पी? यस। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ए, ऑप्शन ए। ठीक है ना? और बोलिए। अगला नंबर है 21। पी क्यू आर बिलोंग्स टू रियल, आर इज नॉन जीरो, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल। एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है? एन इज इक्वल टू पी का पावर एन। फिर सीरीज का ही पूछ रहा है, सीरीज तो पूरा भरे हुए लग रहा है। पी का पावर एन, एन का पावर क्यू, n/n+2, इसका पावर n²। एक बार में एक ही डील करेंगे, पहले एन हो जाएगा तब बोलेंगे। सिग्मा एन के बारे में पूछ रहा है, कन्वर्जेंट है कि नहीं? क्या? कहाँ? पी का पावर एन, एन का पावर क्यू, और n/n+2 का पावर n²। यही तो है। कहाँ? इंटू में है, मेरा ओरिजिनल पेपर है। हम कोई नकली पेपर भी नहीं लेके आए हैं, मेरे पास तो ओरिजिनल है। आप कहाँ से लिए? लीजिए। तो कुछ और बना लिए होंगे। हम तो वो विवाद ही नहीं रहने दिए कि चलो भाई इधर उधर टाइप हो जाए, कुछ हो जाए। हम तो ओरिजिनल पेपर ही लेके आ गए हैं। है ना? अब दिख गया। तो सिग्मा एन के बारे में पूछ रहा है कि कब कन्वर्जेंट होगा। ठीक। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या क्या चैलेंज दे रहा है आपको। रेशियो टेस्ट, ठीक है ना? ये सब तो कहेगा कि भाई मेरे पास अगर आओगे रेशियो टेस्ट लगाने, फंस जाओगे। n+1 का होल स्क्वायर ये सब मिलेगा। रूट टेस्ट कह रहा है आ जाओ जल्दी, इसका nth रूट अगर लोगे तो n/n+2 को भी हम 1+2/n कर देंगे, लिमिट भी दे देंगे नीचे वाले का ये स्क्वायर। मेरे पास इतना क्षमता है। बोला तब तुम्हारे पास ही आते हैं ना। लोग कहता है ना भाई इतना टेस्ट पढ़े क्या अप्लाई करेंगे, सब तो चैलेंज कर रहा है कि मुझे अप्लाई करो। ठीक है ना? दिस इंप्लाइज एन का पावर 1/n नहीं चैलेंज कर रहा है, दैट इज इक्वल टू पी, और इधर n का पावर 1/n का क्यू, और इधर 1+1+2/n, उसको भी 1+ बोल दिए, का पावर n। खड़े खड़े पूरा लिमिट निकलने के लिए बेचैन है। कॉचीज रूट टेस्ट कहता है कि अगर इसका लिमिट एल आ गया, L<1 पे कन्वर्जेंट, >1 पे डाइवर्जेंट, =1 पे टेस्ट फेल्स।
दिस इंप्लाइज, मैं दो इसलिए नहीं लिखा, दो लिखते हैं तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, एक बार में एक ही बनाइए। दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पी, तो बेचारा चुपचाप बाहर, एन का पावर 1/n। एन का पावर 1/n का लिमिट बोलिए। एन का पावर 1/n, वन ना, है ना जुबान पे, निकाल के दिखाना पड़ेगा, जो दिखाना पड़ेगा बोलिएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई पी, और ये तो 1 हो गया, और उसकी वैल्यू हो गई E²। सो बाय कॉचीज रूट टेस्ट, sigma n is convergent if p by E² is less than 1, that is p is less than E²। ठीक है ना, जितनी अपनी ड्यूटी थी अपना पूरा कर लिया। व्हाट इज Bn? बस केवल थॉट, कहां क्या लगाने पे फायदा होगा। n का पावर n बाई n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल देखते ही कॉचीज रूट टेस्ट सरेंडर कर देता है, कहता है रेशियो के पास जाओ। ठीक है ना, फैक्टोरियल का रेशियो लेने पे कट के n+1 वगैरह भी आ जाएगा। r का पावर n के साथ अंडर रूट n+2/n। इसने मुझे फोर्स किया क्या करने के लिए, Bn+1 लेने के लिए। दैट इज n+1 का पावर n+1 बाई n+1 फैक्टोरियल r का पावर n+1 इंटू अंडर रूट n+3/n+1। एक n+1 तो मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है ना, इसको कैंसिल करके अच्छा से कैंसिल करते हैं। ठीक है, ताकि Bn+1/Bn लिखने में मुझे अच्छा लगे, यहीं से लिख दूं Bn+1/Bn। वाई दैट इज कंट्रोल्ड और नॉट, नहीं तो एक में उठाया रूट ले लिया, एक में उठा रेशियो ले लिया, क्वेश्चन ही बोल रहा है खुद, मैं क्या करूं। Bn+1/Bn करने पर n+1/n का नीचे जाएगा, 1/n का पावर 1/n, तो क्या बचेगा, 1+1/n का पावर n होगा ना। फिर दिस अपॉन दिस में n फैक्टोरियल कट गया, नीचे क्या बच गया, r। क्या क्या किया पता चल गया ना, इसको जब नीचे ले गया तो 1+1/n का पावर n लिख दिया, n फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे r, और इधर अंडर रूट में n+3/n+1 इंटू, वो जब अपॉन में जाएगा तो n को ऊपर भेज देगा और n+2 को नीचे ले लेगा। इसकी तो लिमिट है, खड़े खड़े 1 है, लिमिट निकालने गए तो इसकी लिमिट कितनी है, e। सारे लोगों का रेशियो तो ठीक आ गया। सो दिस इंप्लाइज, सर हाँ बोलिए। सर रेशियो टेस्ट का आइडिया लगा कैसे? रेशियो टेस्ट का आइडिया मिला इस फैक्टोरियल को देखकर। फैक्टोरियल पहले पावर था जो तंग कर रहा था, पिछले क्वेश्चन में पावर n² था, वहां रेशियो लेने पे फंस जाते, क्योंकि एक में पावर n+1 का होल स्क्वायर आ जाता, दूसरे में n² आ जाता, रिजॉल्व करना मुश्किल। तो वहां रूट टेस्ट का याद आया, और यहाँ पे फैक्टोरियल देखते ही रूट टेस्ट का याद कभी नहीं आएगा, रेशियो टेस्ट का याद आएगा, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल कैंसिल होकर n+1 देके जाएगा। ठीक है ना, यस सर। बस यही तो लॉजिक चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो Bn+1/Bn का लिमिट कितना आ गया, इधर से E, इधर से R, सीधा E/R। नाउ E/R लेस देन 1, convergent, which implies R is greater than E, implies it is convergent। अब अपना ऑप्शन लेके घूमते रहिए कि क्या पूछ रहा है।
ये अपना दोनों काम करके चला गया। ठीक है ना। सो पी के बारे में दिया हुआ है कि पी अगर 1 से ई स्क्वायर के बीच में है और क्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, एकदम सही। और एक ही ऑप्शन वाला है तब तो पहले ही सही हो गया। ठीक है ना। अगले में दे रहा है उल्टा उसका, ई स्क्वायर से ई 4 के बीच में कन्वर्जेंट, गलत। फिर आर के बारे में दिया हुआ है कि 1 से ई तक कन्वर्जेंट, उल्टा है, ग्रेटर देन ई पे कन्वर्जेंट। और ग्रेटर देन ई वाला ऑप्शन ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए। हो गया ना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई ट्रबल? ये 21 नंबर था ना? 21 के बाद अगला नंबर। क्वेश्चन 2828। 28 को ये क्वेश्चन में करार दे दिए, लिमिट देखकर, इन देखकर भी। ठीक है, करार दे दिए तो बना दिया जाए, दिक्कत क्या है। 28 में फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेट अ रेक्टेंगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन पी एन बी सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एन। हाँ ठीक है, लिमिट एन, ये सीक्वेंस बना रहा है, सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा। एंड लेट आर एन बी द रेडियस ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इट, इन पी एन, ठीक है ना। देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड जैसे जैसे बढ़ेगा वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाएगा, तब क्या होगा। ठीक है ना। तो पॉलीगॉन विथ एन साइड, अपना जैसे तैसे अपना विस्तार शुरू हुआ पॉलीगॉन का। पॉलीगॉन का एक होगा सेंटर, ठीक है ना। और क्या कहता है कि आर एन किसका रेडियस है? सर, पी एन इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द सर्किल दिस। सर्कमस्क्राइब का मतलब जानते हैं ना? ऐसा सर्किल जो आपके बाहर जाए, उसका रेडियस ये होगा, बाहर बाहर घेरेगा। ठीक है। और एक सर्किल जो आपके अंदर आएगा, अंदर वाले का कलर बदल के, वो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना, इस रेडियस का सर्किल जो होगा वो आपके अंदर होगा, वो इंस्क्राइब्ड होगा। और ये सर्कमस्क्राइब्ड होगा। ठीक है ना। तो इसका रेडियस आर एन, और उल्टा कलर बदलना होगा, इसका छोटा आर एन और उसका व्हाइट कलर से कैपिटल आर एन। पहले इतना अंडरस्टूड है, या पिक्चर के बारे में कुछ और बात करें तभी आगे जाएंगे। ठीक है ना। पॉलीगॉन का साइड कितना है? एन। अगर एन साइड का पॉलीगॉन है तो सेंटर से, ठीक है ना, जब किसी भी साइड के ऊपर दो साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये जो वर्टिकल एंगल है, हर साइड के लिए वर्टिकल एंगल इक्वल, तो इस वर्टिकल एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई बाई एन। ठीक है ना। और उसके बाद वर्टिकल एंगल का आधा जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, दैट एंगल विल बी पाई बाई एन। ठीक है ना। लेट अस एज्यूम दैट साइड लेंथ ऑफ पॉलीगॉन इज ए। पॉलीगॉन का साइड लेंथ अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा? A/2। कोई दिक्कत? एकदम आराम से, इसकी वैल्यू A/2 हो गई। ठीक है। अगर ये A/2, तो इस एंगल के लिए व्हाट इज दिस? दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है ना। A/2 बाई छोटा आर एल, दैट इज इक्वल टू 10 पाई बाई एन। पिक्चर अच्छा लग रहा है? और ये कैपिटल आर एन और ये कैपिटल आर एन, तो ये अगर हमारा परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, A/2 बाई कैपिटल आर एन, दैट इज इक्वल टू साइन पाई बाई एन। कैसा रहा? ठीक लगा?
कहाँ पे क्या क्या हो गया? इस एंगल के लिए। हाँ। वो भी आसानी से आ जाएगा। वही आने ही वाला है इधर से। ठीक है ना? सो व्हाट इज आर एन? हम तो जानबूझ के दोनों अलग अलग दिखा दिए। आर एन इज a/2 into 10 pi by n, and capital Rn is a/2 sin pi by n। और आपका आर एन बाई आर एन का पूछ रहा है। सो कैपिटल आर एन बाई, हाँ तब तो डायरेक्ट वही निकाल देने में भलाई था। ठीक है ना? कैपिटल आर एन बाई आर एन, जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो साइन पाई बाई एन कट जाएगा, और नीचे में कॉस उछल के कहा जाएगा? नीचे का कॉस सेक पाई बाई एन। खुश है? अब क्या पूछ रहा है सो बोलिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एन बाई आर एन का पावर एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी? ठीक है ना? हो गया। टेंडिंग टू 1 है, उसके बाद तो लिमिट का कमाल है। चलो भैया, सेक पाई बाई एन तुम्हारा आज लिमिट निकलेगा। चलिए, मतलब ये भी सीक्वेंस का रुख अख्तियार कर लिया। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आर एन बाई छोटा आर एन का पावर एन स्क्वायर, दैट इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सेक पाई बाई एन का पावर एन स्क्वायर। कैसा केस? 1 टू द पावर इन्फिनिटी केस, क्योंकि सेक पाई बाई इन्फिनिटी सेक 0 हो जाएगा, जो कि 1 की ओर जाएगा। सो इसका शॉर्टकट क्या है? ई का पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू सेक पाई बाई एन -1। अब इसको आप 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जैसे बनाकर लापिटल रूल लगाइए, या 1 बाई कॉस बनाकर साइन लगा दीजिए, आपकी मर्जी। अब सब कुछ इंतजार में है कि जैसे बच्चा अच्छा लगता है बनाओ, जो सिंगल वेरिएबल का ढंग से टच हो उस मेथड से लगा दें। हम कि क्या अस्पताल अस्पताल ले जाए, वो तो कमजोर आदमी जाता है। ठीक है ना? यहां मजबूती के साथ डील हो जाएगा। एन स्क्वायर 1/cos π/n को, ठीक है ना, मैं लिखने की तैयारी में हूं। 1 - cos π/n डिवाइडेड बाई cos π/n। ये तो भाग गया 1 बनकर, और उसकी वैल्यू लिख दिए 2 sin² π/2n। कैसा लगा? चाहते तो हम भी अस्पताल लेके जाते, हम छोड़ दिए इसको। ई का पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर इंटू 2 × sin² π/2n। इसको भी खा गए, क्योंकि cos 0 कितना? 1। बोले तुम आराम करो। ठीक है। और इसके बाद मैं क्या बताऊं? इसके बाद आप ही जान रहे हैं कि π/2n का होल स्क्वायर ऊपर नीचे गुणा कर दो तो साइन का क्या हाल होगा, याद है ना? ये 1 हो गया, और इधर से बच गया 2, और इधर से बच गया एन स्क्वायर कटने के बाद π²/4। π²/4 गुना 2, π²/2। सो योर आंसर इज ई का पावर π²/2। कैलकुलेशन इज गुड। धोखा वही दे सकता है, और कुछ नहीं। ई का पावर π²/2 है, ऑप्शन है, तब कैलकुलेशन ठीक हुआ। लॉजिक में कहीं कोई दिक्कत? इंस्क्राइब सरकमस्क्राइब। 28 नंबर था ना वो? अगला कौन है? 31।
क्वेश्चन 30, इफ सिग्मा एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन सिग्मा, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स? ठीक है ना? इफ सिग्मा एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन सिग्मा एन स्क्वायर कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. इफ सिग्मा एन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली देन सिग्मा एन क्यूब कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. ठीक. ये तो बहुत आसान. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में तो कोई दम ही नहीं है. पहला स्टेटमेंट है, इफ सिग्मा एन, छोटा एन है ना, बड़ा है वो? नहीं, कैपिटल ए लिखा हुआ है कि छोटा है? छोटा है. कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, देन सिग्मा एन, ठीक है ना, का पावर पी कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू नेचुरल. यहां तक दावेदारी है. अब क्या स्क्वायर और क्यूब का पूछे जा रहे हैं? ठीक है ना? हम तो सीधा यहां दावा करते हैं, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने का मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मॉड एन जीरो. ठीक है ना? एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मॉड एन का पावर पी बाई मॉड एन का पावर वन, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मॉड एन का पावर पी माइनस वन, जिसकी वैल्यू वन होगी इफ पी इज वन एंड बराबर जीरो इफ पी इज ग्रेटर देन वन. ठीक है ना? तो p अगर ग्रेटर देन वन हुआ तो un बाई वी एन का लिमिट अगर जीरो आ जाए और नीचे वाला अगर कन्वर्जेंट तो ऊपर वाला फ्री में कन्वर्जेंट. तो इस हाल में भी कन्वर्जेंट और इस हाल में भी कन्वर्जेंट. इस हाल में तो खैर खुद ही है, इस हाल में जबरदस्त कन्वर्जेंट. तो ए और बी तो हंसते खेलते सही हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? ये थ्योरी क्लियर है ना? दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. लिख रहे थे ऑप्शन ए, लेकिन मैं देखा कि दो बार ए स्क्वायर और ए क्यूब पूछ रहा है तो पूरा जनरल थ्योरी ही लिख दिए कि अगर सिग्मा एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो एन का कोई भी नेचुरल पावर का सिग्मा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा. और सिंपल, इस टेस्ट से क्लियर हो गया. दिस पॉइंट इज ओके. यस सर. सो ऑप्शन ए और बी तो मेरी मुट्ठी में आ गया. उसके बाद बाकी ऑप्शन के ऊपर विचार किया जाए. अगला क्या है? सिग्मा एन कन्वर्जेस देन सिग्मा एन स्क्वायर कन्वर्जेस. ठीक है ना? इन सब का तो कितना जीता जागता एग्जाम्पल है. खाली कन्वर्जेस लिखा है. तो फॉर सी आई एम गोइंग टू पिक एन एज दिस. ठीक है ना? ने एन लिखने का इरादा है. कहां लिखे? एन बराबर दिस है. ठीक है. तो सिग्मा एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज सिग्मा वन बाई एन. दिस इज शानदार कन्वर्जेंट बाई लिबनिज टेस्ट बट नॉट कन्वर्जेंट. तो बहुत पेटेंट एग्जाम्पल है. हम तो रूट एन पे ही छोड़ दिए. क्यूब रूट ले लेते, कुछ भी ले लेते. तो तीसरा तो गलत हो गया. अगला है कि सिग्मा एन कन्वर्जेस देन सिग्मा एन क्यूब कन्वर्जेस. ठीक है ना? उसके भी जाल में नहीं फंसना है. सी रॉन्ग हो गया ना? सिग्मा एन कन्वर्जेंट देकर एन के किसी भी पावर का खाली कन्वर्जेंट पूछे, कभी इस जाल में नहीं फंसना है. और ऐसे बताते समय तो एक शानदार एग्जाम्पल दिए थे, पता नहीं अभी याद है कि नहीं. लिखिए डी के लिए, कंसिडर सीक्वेंस एन, बाद में सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, वेयर एन इज इक्वल टू 2 अपॉन log n plus 1 if n is 1, 4, 7 डॉट डॉट डॉट. यानी जब भी मल्टीपल ऑफ 3+1 टाइप का नेचुरल नंबर लेते हैं तब तब इसकी वैल्यू 2 अपॉन दिस. ठीक है ना? बहुत पेटेंट एग्जाम्पल है.
बराबर -1/log n when n is 2, 5, 8, 3 के अंतर पे है। दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 + 2। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 में जो है ना, n की वैल्यू 0 से देना शुरू कर दिया, तब 1 4 7 आया, यहां भी 0 से। एंड दैट इज इक्वल टू -1/log n-1 when n is 3, 6, 9 ... अर्थात मल्टीपल ऑफ 3 टाइप का। बोले ये सब नाटक किस लिए हो रहा है? खाली दिखाने के लिए। क्योंकि कभी आप लिबनिज टेस्ट में ये पढ़े होंगे कि लॉग एन का चाहे कोई भी पावर दे दे, ठीक है, नीचे लॉग एन है, उसका पावर 5 लाख भी दे दे, खाली लॉग एन का पावर लॉग एन ना दे दे, वो तो खतरनाक है। 5 लाख दे दे फिर भी वो डाइवर्जेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोले कि लॉग इन का पावर 5 लाख भी दे दीजिए तो भी वो डाइवर्जेंट, ठीक है। अब इसका कितना बड़ा फायदा उठाया। ये सब ऐसे ही नहीं कि उठाया अपने मन से लेके चल दिया, हर चीज के पीछे लॉजिक रहता है। तो कल को अगर कोई पार्शियल सम लिखने बोला या सिग्मा एन ही लिखने बोला, तो बच्चा क्या कहा कि पहला टर्म क्या आएगा, 2/log 2, फिर यहां से भी -1/log 2, फिर -1/log 2। कैसा लग रहा है? कट के क्या हो गया तीनों, log 0। ठीक, अच्छा लग रहा है। अगला सुनिएगा, प्लस चौथा टर्म में फिर यहां चले गए, क्या मिला, 2/log 5। फिर क्या मिला, -1/log 5। फिर क्या मिला, -1/log 5। ऐसे करके ब्लॉक बन रहा है। अगले में log 8 का बनेगा, और हर 3 का सम क्या हो जाएगा, 0। एवरी 3 इट्स सम विल बी 0। इज दैट ओके? जो भी 3 का ब्लॉक आ रहा है, इसका सम 0 हो जा रहा है। तो कल को अगर पार्शियल सम में लिखूंगा भी, तो 0 + 0 + 0 + 0 के बाद इनमें से कोई एक बचेगा जिसका लिमिट 0, n टेंडिंग टू इनफिनिटी पे, ठीक है ना। तो कन्वर्जन तो छोड़िए, कहीं ये ना लिख दूं कि दिस सीरीज कन्वर्जेस टू 0। कैसा रहा? पार्शियल सम जब लेंगे, तो अगर मल्टीपल ऑफ 3 + 1 टर्म लिए तो ये एक्स्ट्रा बचा, मल्टीपल ऑफ 3 + 2 टर्म लिए तो यहां दिस माइनस दिस 1/this बच गया, ठीक है ना। और मल्टीपल ऑफ 3 लिए तो ये तीनों का सम बच गया, बच भी गया तो इसकी लिमिट तो 0 है। क्योंकि शुरू के जितने भी ब्लॉक्स हैं 3 में, वो सबका सम क्या आ रहा है, 0 0 0 0। मन खुश है? ये खुशी थोड़ा सा मिले, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लॉ से खोजा गया है। करवाए हुए हैं ना, करवाए हुए हैं। ठीक, तो सिग्मा एन बराबर दिस इंप्लाइज सिग्मा एन कन्वर्जेस टू 0। बट इसका कोई पावर अब आप उठा ले, जैसे इसका क्यूब उठाएंगे, क्यूब उठाएंगे तो क्या होगा, इसका क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा। अब ब्लॉक का सम 0 नहीं मिलेगा, ये 8 बार आएगा, ये दोनों एक एक बार आएगा, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। और 6 अगर n टाइम्स चला गया ना, तो ऊपर n और नीचे log n, वो शानदार डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी 6/log टाइप का चीज आ रहा है, तो 1/log खुद क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है ना। अब तो हर 3 का ब्लॉक पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यूब लेने पर 6 टाइम्स, पांचवा पावर लेने पर 2 का पावर 5 32, 32 -1 -1 30 टाइम्स, ठीक है ना। सातवां पावर लेने पर 2 का पावर 7 कितना हो गया, 128, तो 126 टाइम्स। मतलब ये इतना बेहतरीन सीरीज है कि पावर 1 पे कन्वर्जेंट है, और कोई भी हायर पावर पे क्या हो गया, डाइवर्जेंट। कैसा लगा? तो ऐसा एग्जाम्पल रखिए ना कि बस वहां हॉल में तो देखिए चटाकट, ना कुछ बाएं ना दाएं हिलना है। ये कहां से, हाँ, कन्वर्जेस टू 0, बट फॉर ऑल p ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सिग्मा n का पावर p, n बराबर 1 to infinity, is
डाइवर्जेंट, अर्थात नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है ना, मन खुश है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रह गया? ए एंड बी। सो डी इज फॉल्स। करेक्ट ऑप्शंस आर ओनली। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 31। फिर क्या है? 32। 31 के बाद 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? सिग्मा दिस इज कन्वर्जेंट, सिग्मा दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, चलिए फिर अच्छा हुआ चार्ट टेस्ट करने के लिए मिला है। ए, सिग्मा एन इंटू लॉग, ठीक है ना, 1+1/n क्यूब। एन क्यूब है ना? सिग्मा लिखने के बजाय खाली यूएन को बाहर बुलाते तो और अच्छा लगता। एक एक करके टेस्ट कर ले। व्हाट इज यूएन एन के साथ? ये सब तो चैलेंज करता है कि मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन करो, क्योंकि भैया सबसे अच्छा कंपैरिजन टेस्ट कौन है? लिमिट फॉर्म। मुक्ति दिला दो मुझे लॉग वगैरह से, ले आओ थोड़ा एन के पावर में चीजें, मजा आ जाएगा। सो दिस इज एन इंटू बाई मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन 1/n³ -1/2 n6 प्लस डॉट 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 by Maclaurin. We are working for very large n, so 1/n³ is tending to 0. Maclaurin allowed by Maclaurin's expansion. ठीक है ना? सो दिस इज 1/n³ कॉमन लेते ही बाहर क्या आ जाएगा? 1/n², 1 - 1/2n³। और ये सब तो प्रॉम्प्ट कर रहा है कि वीएन क्या चूज करो? 1/n²। अगर वीएन 1/n² है तो यूएन बाई वीएन का लिमिट 1, बिना बोले, क्योंकि बाकी सारा टर्म 0 की ओर जाएगा। So limiting value of un by vn, that is limiting value of 1 - 1/2n³ plus dot dot dot, and that is 1, which is non-zero, which implies sigma un is convergent. पहला हर्डल समाप्त। बी वाले में क्या है? हाँ, बी वाले में सीधे यूएन लिखते हैं 1/cos 1/n, यही ना? This is equal to 1 minus Maclaurin expansion 1 - 1/2 factorial n square plus 1/4 factorial n4 minus dot dot dot। ये सारे क्वेश्चन उसके खिलौने हैं। तो 1/n² कॉमन, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/4 फैक्टोरियल n स्क्वायर ऑल्टरनेट प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? यूएन रेडी? सो व्हाट इज वीएन? यही बोल रहा है कि भाई मेरी लिमिट तो वन बाई सर टू फैक्टोरियल। हाँ बोलिए। इसके साथ log n भी मल्टीप्लाई में है। अच्छा, लॉगिन भी है तो खाली इतना ही बोले। ये क्या किए? कुछ और क्वेश्चन से लिखवा रहे हैं क्या? मेरे पास ओरिजिनल है, इनटू लॉगिन भी है। मुझे इधर से बोले कहां से सब ले लिए हैं। आय 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 आय। ठीक है ना? मेरे पास इससे अच्छा हम ही पढ़ लेते अपना लॉगिन।
कोई दिक्कत नहीं। लॉग इन, यहां भी लॉग इन। अब लॉग इन हम बाहर ना निकालते, तो इसके लिए मैं वीएन क्या लेके आऊंगा? वीएन विल बी लॉग इन बाई एन स्क्वायर, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ यूएन बाई वीएन, बिना बोले 1/2 फैक्टोरियल लिख दें। सो बोथ सीरीज बिहेव्स अलाइक, एंड लॉग एन बाई एन स्क्वायर, दैट इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना? दिस इज इवन मच मच स्मॉलर देन 1/n का पावर 3/2, क्योंकि लॉग एन एन के छोटा से छोटा पॉजिटिव पावर से भी छोटा हो जाता है। ठीक है ना? नाउ दिस इज कन्वर्जेंट, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। इंप्लाइज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट। पहला और दूसरा दोनों कन्वर्जेंट निकल गया। नेक्स्ट सी, फर्स्ट सेकंड इज ओके, कम टू द थर्ड। थर्ड वाले में यूएन क्या है? इस बार तो देख के लिख रहे हैं, एन स्क्वायर लॉग 1+1/n³। 1+1/n³। ये तो पहले टर्म से ही मामला क्लियर हो गया कि गया काम से। -1/2 फैक्टोरियल n6 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां भी 1/n³ कॉमन लेने के बाद 1/n, 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल n4 डॉट डॉट डॉट। व्हाट शुड बी Vn? 1/n। By taking Vn equals to 1/n implies limiting value of Un by Vn is 1, which is non-zero. So by limit form of comparison test, chunki sigma Vn is divergent, so sigma Un is also divergent. तीसरा तो डाइवर्जेंट निकल गया, वर्किंग रूल सटीक रहा। डी, 1 माइनस कॉस 1/√n के साथ लॉग एन। ठीक है ना? 1 माइनस कॉस। अब धीरे धीरे आदत क्या पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि 1 1 कटने के बाद जो पहला टर्म 1/2 फैक्टोरियल इंटू दिस का होल स्क्वायर आएगा, सीधे बोलेंगे दिस इज बिहेविंग लाइक लॉग एन बाई एन। ये जल्दबाजी हॉल में कीजिएगा। यहां भले 2 लाइन लिखवा लीजिए हमसे, लेकिन हॉल में बस देखा नहीं कि हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस के साथ 1/2 फैक्टोरियल इंटू एन, क्योंकि रूट एन का होल स्क्वायर एन के साथ लॉग एन। 1 1 कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाहर से क्या निकल गया? लॉग एन बाई एन 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये प्लस हो गया तो माइनस, -1/4 फैक्टोरियल एन। बाकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू टेक? यू हैव टू टेक वी एन एज लॉग एन बाई एन। ठीक है ना? वो सब धीरे धीरे अच्छा आदत डालना है कि एकदम खट से एक लाइन में लिख देना है। टेक वी एन इक्वल्स टू लॉग एन बाई एन, एंड दिस इंप्लाइज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ यू एन बाई वी एन is equal to 1/2 factorial non-zero. So both behaves alike. तो चूंकि sigma Vn is divergent, this sigma Un is divergent. Comfortable? तो पहला और दूसरा सही रहा, सो करेक्ट ऑप्शन यार ए एंड बी। पिछला दोनों लगता है कि मल्टीपल सेलेक्ट था। मल्टीपल सेलेक्ट तो 10 ही रहता है, उसमें से 2 तो मौका दे दिया इसी को। कंफर्टेबल, इसके बाद कौन सा नंबर है?
30, 48। चलो ऊपर भाग गया। 38, वेनिसेस इन द इंटरवल, ये सब जो करके दिया होगा। अच्छा, तो सीरीज का काम तो छोटा सा है, तो रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनी हाउ, कम से कम हम लोग पावर सीरीज की तरफ से अगर दिख रहा है तो क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, इसकी चर्चा कर दूं ना। जैसे सिग्मा है, आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एम बराबर 0 टू इंफिनिटी -1 का पावर एम एक्स टू द पावर 2m बाई 2 टू द पावर 2m इंटू m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, यही है ना। और जी एक्स की वैल्यू, इसको देख के लगा कि सीरीज का क्वेश्चन है, x/2, और इधर है m बराबर 0 टू इंफिनिटी -1 का पावर m, x का पावर 2m, और उसके नीचे 2 का पावर 2m, m+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू m फैक्टोरियल, ठीक है। तो कह रहा है कि x1 और x2 पे f0 है और x3 और x4 पे 0 है, तो ये कहाँ वैनिश करेगा, नहीं वैनिश करेगा, बस इसी का क्वेश्चन। पहले तो देखिए इसमें क्या क्या किया है। m फैक्टोरियल है का होल स्क्वायर, और इधर m+1 फैक्टोरियल और m फैक्टोरियल, ठीक है ना। कुछ आपस में इनमें तालमेल बैठाना है ताकि देखते के साथ एक दूसरे को इम्प्लाई करने लगे। सब कुछ तो कॉमन दिख रहा है, खाली एक ही चीज का झटका है ना। हाँ, m+1 फैक्टोरियल और उधर m फैक्टोरियल का, और इधर x का। एक चीज और गौर से देखिए, इधर x का, कोई ट्रबल, बोला वो सब छोटा मोटा झटका है, कुछ ऊपर नीचे भी हम लोग भाग करके सब निश्चिंत कर लेंगे। जरा x fx करने का प्रयास किया जाए, या इसके x को अंदर लेके चला जाए, ठीक है ना। x fx, ध्यान दे रहे हैं, और डेरिवेटिव भी उतना ही अच्छा आप जानते हैं, बस। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक m+1 मुझे कटवाना है। ऐसा टू देख के आपको हिंट दे रहा है कि बच्चा थोड़ा दिमाग लगा दो ना। बच्चा बोले क्या दिमाग लगाएं, बोला एक दिमाग लगाओ, एक्स का पावर यहां जाने के बाद क्या हो जाएगा, 2m+1, एक और एक्स दे दोगे तो 2m+2, और उसके बाद अगर डेरिवेटिव मार दिए तो 2m+2 क्या बन जाएगा, 2m+2 इंटू 2 का पावर m+1। कैसा लगा, सुने क्या बोले, नहीं सुने। अरे पूरा हिंट देता है आपको, नीचे 2 दे रहा है, इधर m+1 ज्यादा दे रहा है, तो m+1 का दुगना कितना होता है, 2m+2। पावर अगर 2m+2 हो जाएगा और डेरिवेटिव मार देंगे तो 2m+2 नीचे उतर जाएगा, m+1 भी काट लेगा। एक आध एक्स बाएं दाएं हो जाएगा तो उसको तो हम देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, है खुशी की बात। बोलिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह भी चाहिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सब तो हम ऐसे ही देते हैं हंसते खेलते, दोनों का इन्फिनिटी है, तगड़ा सा, ठीक है ना। वो तो अपॉन करके देख लीजिएगा, तब m+1/m में नीचे बच जाएगा फैक्टोरियल टाइप का चीज, इधर से बच जाएगा 2 का पावर 2, और इधर से बच जाएगा m+1 फैक्टोरियल, m+1 का होल स्क्वायर,
ठीक है ना। तो एम प्लस वन बाई एम का जो लिमिट आता है उसका रेसिप्रोकल, तो वन, ठीक है ना, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो मेरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दोनों का इन्फिनिटी है। तो बोथ पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट इन होल आर, कहें तो वो भी निकाल दो। तो क्या आप सीरीज समझे हैं तो हमें भी सीरीज टाइप से बोलना पड़ेगा। पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दे दिए, किन्हीं को आपत्ति है तो बोलिएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मामला ठीक समझें। यस सर। यहाँ देखिए लिख देते हैं। खैर उसकी जरूरत अभी यहाँ थी नहीं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एम प्लस वन बाई एम दैट इज इक्वल टू जीरो। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ यहाँ भी एम प्लस वन बाई एम दैट इज इक्वल टू जीरो। सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। सो दिस फंक्शन इज शानदार डिफरेंशिएबल इन होल आर, यानी पूरे रियल में आप डिफरेंशिएबिलिटी के किसी भी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेंस fx and gx are differentiable in R। और देखिए अगर मैं कुछ कर दूं तो वो बहादुरी नहीं है, वो आपके अंदर एक फीलिंग कि मैं थोड़ा एक्स भी बाहर दिया हूं, टू भी नीचे लिख रहा हूं, खूब हिंट दे रहा हूं कि किसी तरह से एम प्लस वन को भगाओ, हम दोनों में तालमेल बैठ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में हमेशा पूछ रहा है एफ के जीरो के बीच में जी का जीरो। ये सब चीज तभी संभव है जब कोई एक दूसरे का डेरिवेटिव बनने के लिए तैयार हो। क्या बनने के लिए तैयार हो? डेरिवेटिव। तो थोड़ा ऑप्शन से तगड़ा हिंट लीजिए ना कि किस डायरेक्शन में मुझे जाने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। नाउ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा, ये भी एक्स है उसको भी कही चलो उधर, एक्स का पावर टू एम प्लस टू बाई टू का पावर टू एम, एम प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल। ठीक है ना। वन बाई टू बाहर और एम बराबर जीरो टू इन्फिनिटी। अब उसका डेरिवेटिव लीजिए, कितना मजा आएगा। दिस इंप्लाइज, अगर बहुत मन करे तो एक्स जी एक्स को अगर आप एच एक्स मान लेते हैं तो और अच्छा रहेगा एच डैश एक्स लिखने में। लिख दें क्या? बराबर एच एक्स मान लें। तो एच डैश एक्स का डेरिवेटिव वन बाई टू, तो धैर्य का काम है और कुछ नहीं। टू एम प्लस टू, जिसको हम लोग टू एम प्लस वन भी लिख सकते हैं ना, इंटू एक्स का पावर, क्वेश्चन से हिंट लिए थे कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन चिल्लाते रहता है कि यही करो बच्चे। टू भी कट गया, एम प्लस वन भी कट गया, और एक्स भी बाहर कर देता हूं। यहां मैंने इसको एच एक्स लिया है, ठीक है। कल को यह भी बात ना हो जाए कि यह क्या हुआ था। कलर में थोड़ा बदल रहा हूं। अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज व्हाट इज एच डैश एक्स, टू एंड टू कैंसिल्ड आउट, एम प्लस वन फैक्टोरियल को काट के एम फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कर देगा। एक एक्स को बाहर निकाल लीजिए, सिग्मा माइनस वन टू द पावर एम इंटू एक्स टू द पावर टू एम बाई टू टू द पावर टू एम इंटू फैक्टोरियल एम का होल स्क्वायर। आर यू हैप्पी? जरा ऊपर जाके देखिए तो, ये किसी का नाम है। दिस इज इक्वल टू एक्स Perfect. एफ एक्स, इसका नाम कुछ फाइव एक्स मान लीजिए। कहा? वो तो ऐसी चीज है, उसको छुए कहाँ है। खाली एक्स का पावर टू एम माइनस वन कैसे लिख दिया, प्लस वन को टू, ये कहीं ना कि यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है।
2m+1। कोई ट्रबल? कितना मजा आया? अच्छा लगा? वेरी मच हैप्पी। अब ऊपर कीजिए। इसके बाद देखिए, अगर ये एस डैश है, एक्स है बराबर 5x है, तो इसका मतलब बिटवीन टू जीरोस ऑफ एच एक्स देयर लाइज एट लीस्ट वन जीरो ऑफ एस डैश एक्स। और एच एक्स बराबर 0 इंप्लाइज एच एक्स किसका नाम है? एक्स एफ एक्स बराबर 0। और जो जीरोस दिया हुआ है वो अदर देन नॉन जीरो पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक है ना? एफ एक्स का जीरो कहां कहां है? दोनों पॉजिटिव है, और एफ एक्स के जीरो है x1 और x2। ठीक है ना? x1 और x2 पे एफ एक्स 0, तो x1 और x2 पे एच एक्स भी 0। एच एक्स 0 तो उसका डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट इनके बीच में होगा। और ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है? कि इनके बीच में एक से ज्यादा भी रूट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कंजिक्यूटिव रूट है, बीच में कभी जीरो नहीं है। क्योंकि अगर बीच में कोई और रूट आ गया तो बीच में और भी जीरो लेने लगेगा। यानी या तो इन दोनों के बीच में इसका एक जीरो, कलम थोड़ा सा बदलकर, x3 को अगर इधर रखते हैं तो x4 इधर रखिए। या दूसरा पिक्चर आप ये बना सकते हैं कि x1 और x2 के बीच में अगर x4 नामक जीरो आ गया तो x3 उससे छोटा है, वो इधर आ जाए। ठीक है ना? क्योंकि बीच में और कोई जीरो को आने की इजाजत नहीं है, साफ लिखे हुए क्वेश्चन में। देख रहे हैं ना? तो इसके दो जीरो के बीच में अगर इसका एक जीरो है, तो इसके भी दो जीरो के बीच में इसका एक जीरो है। और एक नहीं, एक ही जीरो है, क्योंकि बीच में कहीं और जीरो बनता नहीं है। देखिए इंग्लिश पूरा, पावर सीरीज तो अपना काम कर दिया, अब रॉल्स थ्योरम अपना काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ होगा कि दोनों के जीरोस के बीच में एग्जैक्टली एक एक जीरो दोनों का है ऑप्शन। द फंक्शन एफ डज नॉट वैनिश, वैनिश का मतलब होता है जीरो होना, इन इंटरवल x3 to x4। द फंक्शन एफ वैनिशेस एग्जैक्टली वंस इन द इंटरवल x3 to x4। यस, यानी दो जी के जीरो के बीच में एफ का एग्जैक्टली एक जीरो, एग्जैक्टली एक बार जीरो बनेगा। और लास्ट ऑप्शन है द फंक्शन जी वैनिशेस एग्जैक्टली वंस इन इंटरवल x1 to x2। यस, एफ एक्स के दो जीरो के बीच में पक्का एक जगह ये वैनिश करे, क्योंकि बाकी कहीं भी उसका जीरो नहीं बन रहा है, कहीं और जीरो बनेगा। ठीक है ना? तब जाकर ये बीच में आता, एक बार इधर आया एक बार इधर आया। तो दो तरह की तस्वीर बनी है, और दोनों तस्वीर एक ही बात बता रहा है कि इन दोनों के बीच में एक जीरो इसका, और इन दोनों के बीच में एक जीरो इसका, एंड वाइस वर्सा। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए? बी और डी। बाकी सब लिखाया तो अच्छा से ना? बहुत पेशेंस का खेल था कि भाई एकदम देख के पकड़िए कि किसको गुना करना है, फिर रिपीट कर डेरिवेटिव दीजिए लेना है। हाँ बोलिए, कहाँ से? सर। जहाँ पे सीरीज का रिलेशन निकाला उसके बाद से। सीरीज का रिलेशन, ये एस डैश एक्स इतना आ गया ना। यस सर। एच एक्स बराबर 0 कब मिलेगा? जब एफ एक्स 0 होगा, क्योंकि हमेशा हम पॉजिटिव में काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया सर हुआ है। एच डैश एक्स है ना, एक्स एफ एक्स के बराबर। किसके बराबर? हाँ, तो वही ना लिख रहा हूं कि एच एक्स के दो जीरो के बीच में एस डैश एक्स का एक जीरो लाई करेगा। ठीक है? ये कौन सा थ्योरम है? रॉल्स थ्योरम। यस सर। बिटवीन टू जीरोस ऑफ एच एक्स देयर विल बी एटलीस्ट वन जीरो ऑफ एस डैश एक्स। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है ना? तो एच एक्स बराबर 0 कब होता है? जब एफ एक्स बराबर 0 होगा, क्योंकि एक्स तो 0 है नहीं। और एफ एक्स 0 कब हो रहा है? x1 और x2 पे। तो x1 और x2 पे एफ एक्स 0 होगा, तो इसके बीच में
एफ एक्स जीरो का मतलब एच एक्स जीरो होगा, तो इसके बीच में एच डैश एक्स का कोई एक जीरो मिलेगा। तो इसके बीच में या तो एक्स थ्री मिलेगा या एक्स फोर मिलेगा। दो जीरो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कह रहा है कि बाकी बीच में इन लोग कहीं वैनिस करता ही नहीं है। पूरा इंग्लिश पढ़िए उसमें क्वेश्चन में, नाइदर जी नॉर एफ वैनिसेस एनीवेयर इन द इंटरवल। एक्स थ्री से एक्स फोर के बीच में कभी जीरो नहीं बनेगा। कौन? जी। और एफ कभी जीरो नहीं बनेगा एक्स वन टू एक्स टू। बस यही लाइन तो कर रहे हैं जोर से पढ़ने के लिए कि हम कहीं और बनेंगे ही नहीं जीरो। तो बीच में आप जीरो दे दीजिएगा तो हम तो कहीं और भी जीरो बनने लगेंगे। ठीक है ना? अगर दो दो जीरो हो गया, एक्स वन और एक्स टू के बीच में एक और जीरो अगर आ गया एफ का, तो बीच में उसका डेरिवेटिव एक और जीरो ले लेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसके अंदर आप कोई एक जीरो रखिए। तो अगर आप एक्स थ्री इसके अंदर रखते हैं तो एक्स फोर या तो उधर बाहर रखिए, और एक्स फोर इसके अंदर रखते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर, तो एक्स थ्री इसके बाहर रखिए। ठीक है? गॉन थ्रू द लिटरेचर ऑफ द क्वेश्चन। मैंने तो क्वेश्चन का लिटरेचर पढ़ना है कि कहीं वेनिस नहीं करते हैं, वो लिखा हुआ है, पढ़ लिए। बाकी ये ठीक हुआ ना? लॉस थ्योरम से लिख भी दें क्या नाम? यस सर। आराम से, टेक टाइम, पूरा कुल्ली बनाना है। ये जब आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो ठीक लगेगा लिखने में। देख लीजिए दोनों पिक्चर, एक पिक्चर ढक गया, इसको और नीचे करें, शंका होगा तो एकदम पूछिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी एंड डी। इसके बाद क्या है? 38 नंबर था ये। नेक्स्ट 39। क्वेश्चन 3939। बैक टू बैक। लेट अल्फा लाई इन द इंटरवल 0 to 4। अल्फा ही है ना? अल्फा क्या, मेरे पास तो ओरिजिनल पेपर है। ठीक है। डिफाइन द सीक्वेंस एक्सएन ऑफ रियल नंबर्स एज फॉलोज। ठीक है ना? सीक्वेंस एक्सएन ऐसा है कि x1 बराबर अल्फा xn+1+2, xn+1+2 बराबर -xn, xn-4। ठीक है ना? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? दिस कन्वर्जेस। ठीक है ना? ये वो दैट दैट, मारिए दिस दैट को गोली, पहले असली कहानी कहा जाए। ठीक है? xn+1+2 बराबर दिस। कभी भी क्वाड्रेटिक दे, ये सब टाइप का चीज दे दे तो समझ जाइए कि रिकर्सिव रिलेशन बनाना है, जिसमें इधर xn+1 माइनस समथिंग होगा और उधर xn माइनस वही थिंग का कोई पावर होगा, ताकि वो मुझसे xn+1 माइनस समथिंग को या समथिंग माइनस xn+1 को n+1 लेने के लिए कह रहा है। यह इनकी क्षमता ही है। पूछने वाले की औकात इतनी दूर तक ही है, उससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है ना? तो उनकी औकात को पहचानते हुए काम करना है। और क्वाड्रेटिक पहचानना कौन सी बड़ी बात है? इधर वाली वैल्यू क्या हो गई? सॉल्यूशन स्टार्ट करो। क्वाड्रेटिक 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 +2, इधर -xn² +4xn दिया हुआ है। बच्चे को कभी फीलिंग नहीं आती ये सब देखकर, माइनस कॉमन लीजिएगा तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का अच्छा एहसास होता है। कोई भी आदमी कोफिशिएंट को निगेटिव थोड़े हाईएस्ट पावर का देखना चाहता है, नहीं ना? तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूं? माइनस के साथ xn² -4xn। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस चीज की कमी है? बोलिए। 4 की। तो 4 यहां जोड़े तो 4 बाहर भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहां 4 जोड़ने का मतलब घटाना। और इस 4 से कहिए कि प्लीज कम ऑन दिस साइड। वर्किंग टेक्निक इज सॉलिड। जैसे इधर आया तो ये क्या बन गया? xn+1 -2 बराबर -xn-2 का होल स्क्वायर। पूछने वाले की औकात कम है, वो भले सजा दे कैसे भी,
उसे अल्टीमेटली देना यही चीज है। तो यहां तक पहुंच गए। और इसको और अच्छा से सजा के लिखूं तो 2 - xn का होल स्क्वायर। तुम उधर जाओ भाई। मैं बोला ना, हम ही को इधर रखो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा फीलिंग आता है। बोले ठीक है, इधर ही रहो। 2 - xn+1, मतलब डेकोरेशन इज ओवर। और उसके बाद तो ये बेचैन है कहने के लिए कि नाउ लेट n equals to 2 - xn. So 1 becomes, इस तरह का वेराइटी भी समझाए हैं। 1 becomes n+1 equals to n square। और मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। n+1 अगर n का होल स्क्वायर है तो व्हाट विल बी n? ठीक है ना? व्हाट विल बी n-1? अगर ये वैल्यू यहां पे देना शुरू करूं तो क्या हो जाएगा? n-2 का पावर, ठीक है ना? इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 का पावर 2, और उसका होल स्क्वायर 2 का पावर क्यू, ठीक है ना? n-2 n-3 का होल स्क्वायर। और यहां अगर वो पुट करें तो n-3 का पावर 2 का पावर क्यू। ये सब एकदम ऑटोमेटिक हो रहा है ना? लुकिंग वेरी ट्रिवियल। सो व्हाट इज n? n इज a1 का पावर 2 का पावर n-1। कैसा रहा? n ही लिखे, n+1 लिखते तो 2 का पावर n हो जाता। और यहां पे क्या है? 2 घटा तो 2 पावर, 3 घटा तो 3 पावर। यहां पे क्या घटा n में से? n-1, तो 2 का पावर n-1। ठीक। अब यस सर। ये पावर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और अगर बेस का मैग्नीट्यूड 1 है या 1 से छोटा है तो कन्वर्ज करेगा। हाँ, -1 पे दिक्कत होता अगर पावर ऑड आता तो। 2 का पावर कभी आज तक ऑड आया है? 2 का पावर इज ऑलवेज इवन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन, इतना कॉन्फिडेंस से मैं लिख रहा हूं, बराबर 1 इफ मॉडुलस ऑफ a1 इज 1, एंड बराबर 0 इफ मॉड ऑफ a1 इज <<1। हालांकि इतना नहीं पूछा है वो, खाली कन्वर्जेंट पूछ रहा है। तो <<1 पे कन्वर्जेंट फिर भी लिख देने में बुराई क्या है? ठीक है ना? और एन का असली परिचय क्या है? 2 माइनस, है ना? 2 माइनस एस एन नाम था आपका, अब अपना नाम भूल गए इसके चक्कर में। एक्सेन, ठीक है ना, जिसको माने थे। तो एक्सेन कन्वर्जेस, ठीक है। फॉर एटलीस्ट ये सब तुम्हारी बोली, पहले तो अच्छा से लिख दें। अल्फा उल्फा किसका वैल्यू दिया हुआ है? x1 बराबर अल्फा दिया हुआ है, ठीक है ना? तो एक्सेन कन्वर्जेस, अब एक्सेन पे उतर आइए। इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ a1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज, मॉडुलस का परिचय दीजिए। x1 - 2, यही ना? 2 - x1। और x1 का असली नाम अल्फा। तो पूरे पेशेंस से मैं लिख रहा हूं, दैट इज 2 - अल्फा का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना? खूब खुश। अर्थात 2 - अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1। और चमका दें। हो गया, बहुत हुआ।
यहां से होगा अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और यहां से होगा अल्फा लेस देन और इक्वल टू 3, विच इंप्लाइज अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 3। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए? 1 से लेकर 3 तक सारी वैल्यू। पूछता रहे क्या पूछता है, 1 भी, 3 भी और अंदर का भी। पूछो भाई, अब क्या पूछोगे ऑप्शन में? पहला ऑप्शन क्या है? एक्सएन कन्वर्जेस फॉर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1। बोला 0 to 1 में एक पॉइंट के लिए कन्वर्जन नहीं है, पहला गलत। दूसरा, कन्वर्जेस फॉर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ 1 to 2, अनकाउंटेबल वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ 1 to 2, तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए एटलीस्ट सही है वो, ठीक है ना। अगला, एक्सएन कन्वर्जेस फॉर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज फ्रॉम 2 to 3, यस, 2 to 3 में भी इनफाइनाइट वैल्यू के लिए कन्वर्जन, दूसरा भी सही। कन्वर्जेस फॉर एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम 3 to 4, एक भी वैल्यू के लिए नहीं 3 to 4 में। सो बी एंड सी आर करेक्ट, ए एंड डी आर रॉन्ग, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस से ये तो सीरीज को बहुत वेटेज दे दिया, 3 3 क्वेश्चन मल्टीपल में पूछ लिया लग रहा है, ठीक है ना। सो ऑप्शंस सारे लोग कॉन्फिडेंट है ना? बी एंड सी आर करेक्ट ओनली। सर यहाँ मॉड क्यों लिया है? हाँ हाँ बोलिए, कहा? इस वाले क्वेश्चन में मॉड क्यों लिया है? क्योंकि अगर बेस का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है तो उसका पावर इंफिनिटी 0 होगा, ठीक है ना। यस सर। और मैग्नीट्यूड अगर पक्का 1 है और पावर इंफिनिटी है, ठीक है ना, तो -1 अगर रहता तो ऑसिलेट कर जाता, +1 है तो कन्वर्ज कर जाएगा। देखिए असली चीज ही तो, कैसे चुक जाएंगे? एन बराबर दिस है ना। और कन्वर्जन के लिए क्या शर्त है? कि आपका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? लिमिट। चेंज द कलर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस। अगर बेस का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो गया तो ये तो इन्फिनिटी पावर है ना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस विल बिकम इनफाइनाइट। 1 से बड़ा मैग्नीट्यूड का पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट की ओर जाएगा। यस सर। मैग्नीट्यूड 1 से छोटा 0 पे कन्वर्ज करेगा, लिख भी दिया हूं कि 0 पे कन्वर्ज करेगा। मैग्नीट्यूड अगर पक्का 1 है तो चाहे +1 रहे चाहे -1 रहे, दोनों हालत में पॉजिटिव इन्फिनिटी है, क्योंकि वो 2 का पावर कभी कभी भी ऑड वैल्यू मिलेगा ही नहीं। एन चाहे ऑड या इवन हो जाए, 2 का पावर कभी ऑड इवन नहीं हो सकता। 2 का एक ही पावर ऑड होता है, 0 पावर। बाकी 2 का सारा पावर, हम 0 पावर पे काम कर रहे हैं, हम तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी पावर पे काम कर रहे हैं। सो हमेशा इवन पावर है, ठीक है ना। यस सर। मेन चीज तो यही है, वाई वी आर राइटिंग दिस, बाकी तो बिल्कुल सिंपल, कंफर्टेबल। यहां 1 भी बाजी मार लिया, नहीं तो अगर ऑड इवन दोनों पावर रहता ना तो लिखना पड़ता कि A1 की वैल्यू केवल 1 चलेगा, -1 नहीं चलेगा, ठीक है। क्या? हाँ, करवाए हुए। तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जो बने, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बने। जो पेपर में बताइए 11 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर बन जाए तो बाकी का हम क्या बोलें अब। उसमें तो कॉन्फिडेंस रहना ही चाहिए। नहीं, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि पेपर है, पेपर जबरदस्ती डर जाता है बच्चा। सब आंसर उनसर सब क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, खूब हिंट दे रहा है, ऐसे बनाओ, ये करो। कलम चलाना तो है ही वहां 3 घंटा, ठीक है ना। 39 के बाद अगला नंबर 47। 47, ठीक है ना। लेट A1 बराबर 1, B1 बराबर 2 एंड C1 बराबर 3। क्वेश्चन 47, कलर क्यों बदला? लेट A1 बराबर 1, B1 बराबर 2 एंड C1 बराबर 3, ठीक है ना। कंसिडर द कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस AN BN एंड CN, ठीक है ना। AN BN एंड CN आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, ये भी दिया हुआ है।
जो दिया हुआ रहेगा ना उसके ऊपर पूरा गौर फरमाना है कि भाई ऐसा नहीं कि कोई शब्द फालतू का लिख देता है। डिफाइंड एज फॉलोज, उसको मैं सच दैट करके लिख दे रहा हूं, इतना तो इंग्लिश आप जानते ही हैं। सच दैट n+1 बराबर an+bn/2, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू। bn+1 बराबर bn+cn/2, साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है। एंड cn+1 बराबर cn+n/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, देन देगा ऐसे कि जैसे बच्चा थोड़ा बहुत डर भी जाए, पता चला बनाने बैठा तो कुछ जान ही नहीं। खाली कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। n बराबर 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। bn cn और उसके साथ n+1 - an प्लस सिग्मा bn+1 cn+1, घट तो नहीं जाएगा जगह, घट जाएगा लग रहा है, प्लस के बाद नीचे लिखता हूं, ठीक है ना। सिग्मा n इक्वल्स टू, अब देखिए बड़ा बड़ा देता है क्यों, कि थोड़ा सा डरे। bn+1 cn+1 माइनस bn cn इंटू an+1 इक्वल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, जो इसका तकिया कलाम वर्ड है, ठीक है ना। कोई भी खतरनाक से खतरनाक सीरीज हो, बच्चा का एक ही ड्यूटी होता है कि उसका पार्शियल सम निकालो, पार्शियल सम का जो लिमिट है वही कन्वर्जेंस पॉइंट, और ऐसे देकर वो बेसिक डिफिनीशन की ओर ले जाना चाहता है। किसकी ओर? बेसिक डिफिनीशन की ओर। अब यहां पे देखिए, bn/cn के साथ an+1 है, ठीक है ना, और यहां भी bn/cn के साथ an+1 है। अब इतना अगर आंख में चमक नहीं हुआ कि स्क्रीन पे ही कट कर दिए, तो थोड़ा टाइम चला जाएगा आपका। वो तो चैलेंज करता है कि देखो कुछ कॉमन है तो काटो, ऐसे नहीं कि जोड़ने भाग जाओ। हम भी n बराबर 1 टू इनफिनिटी हम सजा के थोड़े देंगे, सजावट तो आप ही का काम है ना, प्लीज डेकोरेट इट। तो देखिए अभी सॉल्यूशन लिखने के पहले ही मैं एक बात बोल रहा हूं कि जो कुछ कॉमन दिखे, क्योंकि सिग्मा n+1 के अंदर दोनों को ले आएंगे। bn/cn के साथ n+1 यहां प्लस साइन के साथ है, और bn/cn के साथ यहां माइनस साइन के साथ है। कटो ना भाई, मेरा कुछ काम तो आसान करो। इज द कैंसिलेशन ओके? इतना काम स्क्रीन पे करना, इतना काम रफ पेज पे लिख के कर दिए तो आप बर्बाद हो गए, उतना टाइम आपका चला गया फालतू में। ये कॉमन पहले दिखा जो कट किया मैंने, यस नो बोलिए। यस सर। ये ड्यूटी आपको निभाना है वहां, और उसके बाद बातें खाली इससे करना है, सीरीज से ही, और कहीं इधर उधर नहीं। तो सॉल्यूशन का कोई कदम लिखने के पहले ही सॉल्यूशन का एक पार्ट तो मेरे हाथ लग गया कि आवर गोल इज टू इवेल्युएट सिग्मा an+1 bn+1 cn+1 माइनस an bn cn, क्योंकि यहां से बच गया an bn cn माइनस साइन के साथ, यहां बच गया ये, ठीक है ना। n बराबर 1 टू इंफिनिटी। एकदम इतना प्रेम से बनाइए ना, लगे कि मैं बेसिक डिफिनीशन के साथ खेल रहा था, खेलते खेलते सवाल बन गया। नाउ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, जो कि पुराना जाना पहचाना नाम है, इज एसएन। एसएन का ही लिमिट सीरीज का सम आएगा। देन व्हाट इज एसएन?
सिग्मा AR+1 BR+1 सब कुछ रिकॉल हो जाए आपका इस बहाने, एन वक्त पे ये सब रिकॉल हो जाए तो मजा आ जाए ना। R बराबर 1 to n, क्या इससे आप पिछड़ रहे हैं? फर्स्ट एन टर्म का सम, उसके लिए मैं एन की जगह क्या रख देता हूं? R, और R के ऊपर सिग्मा। और कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, A2B2C2 माइनस A1B1C1, फिर A3B3C3 माइनस A2B2C2, खट 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 सब कटता है, लास्ट में एन ए टर्म इसका और फर्स्ट टर्म उसका। या एक बार उसको करके भी दिखा दें, आदेश हो तो वो भी हो जाए, ठीक है ना? चलते चलते वो सब रिकॉल हो जाए कम से कम। इसमें A2B2C2 माइनस A1B1C1, A3B3C3 माइनस A2B2C2 से लेकर AN+1 BN+1 CN+1 माइनस ANBNCN। जब मैं इसको सम करूंगा तो पुराना दिन याद आया, खटाक खटाक खटाक, ठीक है ना? फिर भी मैं दिखा दिया। तो ये बगल में बैकग्राउंड बना दिए हैं, रफ स्केच। सो व्हाट इज SN? SN इज ANBNCN। आप केवल सवाल बनाते समय कॉन्फिडेंट रहें। A1B1C1 की तो वैल्यू दे दिया, अब इसकी लिमिट मेरा आंसर है, और इसका लिमिट भी किसी तरह से निकलना चाहिए। निकलेगा, जाएगा कहां? कहां पे? अच्छा, N+1 की जगह क्या लिख दिए? ठीक, N+1 BN+1 CN+1। पूरा कॉन्फिडेंट, खूब खुश है ना? अब एक चीज और, सवाल तुम पूछे हो, क्लू भी तुम ही दिए होगे, ठीक है ना? आप अपने आप को कभी मत कोसिएगा कि मुझसे नहीं बन रहा है। उल्टा जो है बोलना है देने वाले से कि तुम दिया है यार, तो कहीं ना कहीं छुपा रखे होगे, रुको मैं खोजता हूं। A1B1C1 तो मुझे मिल चुका है, दिया हुआ है 1 2 3। केवल क्या खोजना है कि ANBNCN की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है ना? ये देखिए यहां कितना अच्छा चीज है, ये सब जानते हैं। बच्चा वाला सवाल था, एक आदमी के पास तोता और मैना है, एक के पास मैना और सुगा है, एक के पास सुगा और तोता है, और ऐसे ऐसे सम करके पूछता था। तो बच्चा भी प्रेम से लिखता था X+Y Y+Z Z+X, तीनों को जोड़ देंगे तो 2 x X+Y+Z मिल जाएगा। साइक्लिक यही चीज याद दिलवाता है कि बच्चा में कितना सवाल ऐसा बनाए होंगे। ये चीज हमारे दिमाग में एक बात डाल रही है, वो बात अगर चली गई तो मजा आ गया। यार अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, क्या करता हूं? जोड़ देता हूं। इफ आई एड दिस थ्री, तो AN+1 प्लस BN+1 प्लस CN+1 विल बी AN+BN+CN। ऐसा इक्वेशन मिलने का मतलब कि N+BN+CN N-1+BN-1+CN-1, यानी AN+BN+CN बराबर A1+B1+C1। और लिमिट तीनों कन्वर्जेंट तुम दे रखे हो, तो अगर इसकी लिमिट L है, इसकी लिमिट M है, तो L बराबर L+M/2, 2L बराबर L+M, तो L बराबर M, ठीक है ना? तीनों की लिमिट इक्वल, और तीनों के लिमिट का सम, पहले दूसरे तीसरे टर्म का सम 6, तीनों का लिमिट 2 2 2। ये लड़िए तो यहाँ पे थोड़ा सा, ये सब छोटे क्लास वाली बुद्धि सब है। इसको लिखे एडिंग दिस थ्री, पीला पीला वाला। अब क्या करे, ऊपर नीचे हो गया ना, तो कॉपी में तो सब होगा ही, ठीक है ना? इसको कहिए कि तुम वेट करो यार, आ रहा हूं, आ रहा हूं तेरी वैल्यू निकालने, भागना नहीं, जस्ट वेट जस्ट वेट। बोला एकदम वेटिंग में है। तो लिखे फ्रॉम द इनसर्कल्ड इक्वेशंस वी आर गोइंग टू गेट N+1 प्लस BN+1 प्लस CN+1 बराबर AN+BN+CN। और ये मिलने का मतलब समझते हैं? दिस इज इक्वल टू AN-1 प्लस BN-1 प्लस CN-1। ये डॉट 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 करते करते एक दिन कहां आ जाएगा? A1+B1+C1। और उसके बाद एक और चीज है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एन बराबर L इंप्लाइज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ BN भी L, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ CN भी L। आप खुश हैं? कोई दिक्कत?
ठीक है ना, कि लिखना पड़ेगा पूरे में? हम तैयार हैं? n+1 बराबर n+bn/2 दिया हुआ है ना। लिमिट लेने के बाद क्या होगा, अगर इसकी लिमिट l है, उसकी लिमिट m है, तो l बराबर l+m/2। तो यहां से 2l बराबर दिस, तो l बराबर m आ गया ना, तीनों की लिमिट से। और तीनों के लिमिट का सम क्या, a1+b1+c1। एकदम कुछ दवा छुपा नहीं रहना चाहिए। बड़ा लिखवा लीजिए, ज्यादा लिखवा लीजिए चलेगा, कम नहीं होना चाहिए लिखावट। नाउ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n+bn+cn इंप्लाइज, बराबर पहले लिख देता हूं, बराबर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ a1+b1+c1। और इधर की वैल्यू l+l+l, और इधर की वैल्यू 1+2+3, यानी 3l बराबर 6, यानी l बराबर 2। कैसा रहा? अच्छा लगा? किसी जगह 1% भी कष्ट हो तो बोलिएगा। l की वैल्यू जैसे भी 2 निकल गई, सो दिस इंप्लाइज, वेट कर रहा था ना ये, हरा रंग से इसको देता हूं। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Sn, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टू इंटू टू माइनस, ठीक है ना, 1 × 2 × 3 बराबर 8 - 6 बराबर 2। आंसर फिल इन द ब्लैंक्स है ना, आंसर 2 होगा। कंफर्टेबल? मजा है? देखिए कितना बेसिक चीज टटोलता है। पता चल गया होगा कि बहुत टफ भी जिसको कहता है वो क्या पूछना चाहता है टॉपिक्स में जो है, या आखिर उनका उद्देश्य क्या है। कहाँ गया? किन्हीं को कोई डाउट? आवाज नहीं का मतलब मामला ठीक। सर, हाँ बोलिए बोलिए, एकदम। ऐसे जब आंसर लिखेंगे हाँ, तो उसमें 2 डेसिमल तक बोला है। ओ 2 भी लिख दीजिएगा तो दे दिया पूरा नंबर। 2 लिख ठीक है। दीजिए, 2.00 लिख दीजिए, सब चलेगा। इफ यू राइट ओके 2, सर। यू विल गेट 4 मार्क्स। 2.0 फुल मार्क्स, 2.00 फुल मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा डिजिट मत लिखिएगा, खाली 2 भी केवल लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट। 55। 55। बस खाली थॉट प्रोसीजर डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन के साथ साथ हाउ टू थिंक, प्लस एक और था कि भाई इसी बहाने सब रिकॉल भी हो जाए चीजें। 55, 55, 55 फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल, if n is equal to 1/n³ + 1 plus 1/2 square by n³ + 2 plus so on n² by n³ + n, ठीक है ना? देन दिस सीक्वेंस n कन्वर्जेस टू, फिल इन द ब्लैंक्स। सीक्वेंस n कहां कन्वर्ज करता है ये बताएं। तो थ्योरी लगाने के पहले एक थॉट दिमाग में आना चाहिए कि क्या हुआ भाई, ऐसा जोड़ मुझे दिया है, ठीक है ना, जो एलसीएम तो कुछ निकलवा नहीं रहा है, लेकिन एक चीज आपको बता रहा है कि बच्चे ऊपर मैं जस्ट एक बड़ा पावर लेता हूं। कितना बड़ा पावर? एक बड़ा पावर लेता हूं। ये सब तो चैलेंज है, क्योंकि 1² से लेकर n² का सम क्या, थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल, n × n+1 × 2n+1/6। और अगर उसका सम थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है
तो उसके नीचे चाहे थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल n³ + 1 रहे चाहे n³ + n रहे, दोनों के साथ लिमिट सेम आएगा, क्योंकि नीचे तो कोफिशिएंट दोनों का 1 रहेगा। ये जो एक्स्ट्रा जो जोड़ा हुआ है ना, इसका कोई रोल नहीं है। एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ का कोई रोल अगर नहीं होता है तो सैंडविच कहता है कि मेरा खिलौना है। ठीक है ना। यहां से यहां तक जो एन टर्म्स है, उस एन टर्म्स में, ठीक है ना, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसका, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा उल्टा सेंस में बोल रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा डिनोमिनेटर मेरा, यानी मैं छोटा दूंगा, और सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसका, ये बड़ा देगा। और ऊपर प्रेम से जोड़ो बच्चे, ठीक है ना। तो वो लिखते समय पहले एक अच्छा आइडिया मन में आए। क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी बच्चा बना देगा, ऊपर फोर्स करेगा कल को, नीचे n4+1 लिख देगा, ऊपर क्यूब का सम लिख देगा। बच्चा समझा क्यूब का सम चौथे डिग्री का पोलिनोमियल, यानी एक तरह से ऊपर चौथा डिग्री और नीचे चौथा डिग्री, ठीक है ना। तो उसमें तो खाली n का हाईएस्ट पावर 4 का जो है कोफिशिएंट खोजता है, यहाँ n³ का कोफिशिएंट खोज रहा है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में चाहे हम रहे या हम रहे, कोई फर्क लिमिट पे नहीं पड़ता है। बस यही बात बोलिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों को आप चैलेंज कर रहे हैं, तुम लोग से फर्क नहीं पड़ता है, तब तो कहा कि हो गया काम। तब तो ये सैंडविच का बहुत प्यारा खिलौना निकला। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इस केस में डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट इन द सेंस उल्टा, ठीक है ना, लार्जेस्ट, तब ना इधर स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर से लेकर n² तक का सम। कोई दिक्कत, काश सारे जगह ये होता तो सम ये होता, सारे जगह मीन सारे डिनोमिनेटर में ये होता, ठीक है ना। तो इससे छोटा सम नहीं मिल सकता था। एंड लार्जेस्ट पॉसिबल सम, मेन बात है हाउ टू थिंक, हाउ टू कम हियर। सवाल बनेगा जाएगा कहां, आखिर स्क्विज थ्योरम का भी, सैंडविच थ्योरम का भी एक आध सवाल रहना चाहिए ना। दे दिया खुश होकर। लिमिट तो हंसते खेलते बच्चा कहेगा कि यार क्या, ऊपर भी सिक्स करें, 2/6, इधर भी 2/6, 1/3 आंसर हो गया हॉल में। उसके बाद किसी को दिखाने जाएगा कि मैं कैसे निकाला, मन ही मन निकाला, बच्चा चल दिया। दिस इंप्लाइज n × n+1 into 2n+1/6, that is the sum, that divided by n³ + n. Now limiting value of this and limiting value of this both are equal, highest power of n का ratio, so this will be also having the same limit, ठीक है ना। इसकी लिमिट कितनी आएगी, 2/6, n³ का कोफिशिएंट इधर से 2/6 और उधर भी 2/6, तो कहिए कि इसको दे दिए मौका इतना लिखने का, अर्थात 1/3। सो योर सीक्वेंस n कन्वर्जेस टू 1/3, और इसमें लिखना है तो 0.33 हो गया, बहुत है। क्या रेंज दिया है, 0.30 से 0.40, ठीक, सही है। कितना क्वेश्चन हो गया इसमें, 4 4 8 2 10 11 हो गया लग रहा है, 4 4 8 2 10 11 मुझे लग रहा है ना। 59 लास्ट है, यही ना, कुछ छूटा तो नहीं ना बीच में। नहीं सर। हाँ, होता है कभी कभी, इसका मूड जो है इस बार सीरीज के ऊपर पड़ गया पूरा, दम भर पूछ लिया है। ये भी सीरीज ही है, लीजिए, बोले और सीरीज आ गया फिर। तो 11 क्वेश्चन हो गया इसका, अच्छा इंपॉर्टेंस था।
क्वेश्चन 59, लेट n इक्वल्स टू 1/, ये सब में जानते हैं क्वेश्चन में, बस देखिए कि क्या आपको चैलेंज कर रहा है, उसको खाली स्वीकार करना है अच्छा से। सिग्मा k बराबर 0 to n, और इधर n फैक्टोरियल बाय k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, ठीक है ना, n टू द पावर k बाय k+1, यही है ना। n बराबर दिस, तो कहता है कि एंड बीटा इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा। बीटा अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n है, देन log बीटा इज फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। हाउ टू अटेम्प्ट, तो एकदम साफ सुथरा, क्या चैलेंज कर रहे हो, सिग्मा ले रहे हो k बराबर 0 से n तक, बाइनोमियल मतलब टाइप ऐसा, से। हाँ बिल्कुल ऐसा चैलेंज कर रहा है आपको कि बाइनोमियल कभी लाइफ में पढ़े हो। बच्चा कहेगा यार बाइनोमियल ना पढ़े, खूब लिखे, ए प्लस बी का पावर एन बराबर सिग्मा एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर इंटू बी का पावर आर, एंड आर गोज फ्रॉम 0 to n, यही तो लिखे हैं, आर गोज फ्रॉम 0 to n। आज वही आर का रोल तुम किसको दे दिए हो, के को। तो हम भी खोजेंगे कि कहीं अंदर किसी चीज का पावर के तो नहीं ना है, और किसी चीज का पावर के है और पावर एन माइनस के अगर नहीं है, तो दूसरे क्वांटिटी को वन मानने वाला है। क्या मानने वाला है, वन। मतलब एक एन का पावर के होगा, दूसरा क्वांटिटी वन होगा। ये सब चैलेंज है आपके लिए। लेकिन बोला एक और लफड़ा हो गया। बोला क्या लफड़ा हो गया भाई, दुखी क्यों होते हो। लफड़ा हो गया, k+1 है, वहां के फैक्टोरियल है। बोला वो तो इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बोला लेकिन यहां तो nck दिख रहा था, ऐसा करने से क्या दिख रहा था, nck। तो बोला अच्छा, ये सब छोटा छोटा बात से भी दुखी हो जाते हो कि वहां nck दिख रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। इंटीग्रेट। अंदर अंदर वाले को n+1 माइनस k+1 कर लेंगे, तब तो n+1 k+1 तो दिखेगा। अब यस तो सर। दिखेगा, बोला हाँ अब तो दिखना चाहिए। और उसी दिन के लिए ना इसको भी n का पावर -1 लिखा है, कि ऊपर जाके n बन जाए, वहां n का पावर k+1 हो जाए। जानते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इस कड़ी का लास्ट क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन का हर वर्ड आपको हिंट दे रहा है। बच्चे जाओ ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। बच्चा कहेगा मैं हिलना ही नहीं चाहता, तो बात अलग है, नहीं तो बार बार फोर्स कर रहा है कि चलो ऐसे करो। कह रहा है -1 देने की हमको क्या जरूरत थी, वो तुमको हिंट दे रहे हैं कि n का पावर -1 को उधर ले जाके n का पावर k+1 बना लो। और k+1 इधर दिया है कि इसको k+1 करके इसको n+1 माइनस k+1 समझो, और ऊपर अगर कुछ घटता है तो n+1 कर लो। n+1 फैक्टोरियल बनाने में क्या होगा, ऊपर नीचे n+1 से गुणा करेंगे। ये चीज दिमाग में घर किया कि नहीं, बना दिए सवाल, बना दिए, बना दिए नहीं, थॉट आया तो तुरंत बन गया, और नहीं थॉट आया तो भटकते रह गए। ये भी भारी आफत है। मतलब आप इतना विश्वास कर लें कि देने वाला बहुत हिंट दे रहा है कि भाई मैं हिंट से आपको लाद दूंगा, आप बनाने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू ग्रैब द हिंट्स। एन बराबर 1/n का पावर n, क्या बुराई है, ठीक है ना। ऊपर से इसको कहिए ले जा, एक और n+1 भी ले जा जा। बोला क्यों दे रहे हो भाई, हमको ऊपर बनाना है n+1 फैक्टोरियल। सिग्मा और k है वेरिएबल, n को तो मैं इधर उधर कांस्टेंट की तरह ले सकता हूं ना, कांस्टेंट की तरह ले सकता हूं ना। तो n+1 फैक्टोरियल इधर, और नीचे k+1 फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में n+1 माइनस k+1, छोटा हो गया क्या, फैक्टोरियल, और n का पावर k+1। कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, एकदम लगे कि मैं छोटे क्लास की दुनिया में चला गया।
बाइनोमियल चैप्टर इससे बहुत आसान लगता था लोगों को, और उस दुनिया में मैं प्रवेश कर गया अचानक से, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन का डिमांड है, हम भी बदल गए। नाउ व्हाट इज दिस, 1/n⁴n और उसके साथ साथ सिग्मा k = 0 to n। ठीक है ना, इसको देखते हैं, कुछ याद आया? n+1 से k+1 इंटू n⁴k+1। मजा आ जाए लिखने के साथ। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल। बड़ा क्यों हो जाता है? दिस इज इक्वल टू, और जब ये सब प्रोसेस थोड़ा सा एंजॉय करने लगे, एकदम रिलैक्स्ड मोड में, कोई प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, और ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को लिखिए ना, क्योंकि के 0 से शुरू हुआ है, तो k+1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो एक टर्म मिसिंग रहेगा। अरे भाई, एक टर्म मिसिंग रह के क्या बिगाड़ लेगा? नीचे इनफाइनाइट की ओर जाने वाला है, कुछ बिगाड़ लेगा हमारा? तो इधर वाली वैल्यू क्या हो गई? n+1 C1 के साथ n⁴1, n+2 C2, n+1 C2 के साथ n⁴2, फिर ऐसे करते करते n+1 Cn+1 के साथ n⁴n+1। बोला हाँ, वेरी गुड, सब कुछ है। काश n+1 C0 होता तो ये 1+n⁴n+1 हो जाता। तो बोला काश को घटा दीजिए। जितना आप एग्जामिनेशन हॉल में रिलैक्स रहेंगे ना, और आराम से अपने थ्योरी के ऊपर भरोसा करके बढ़ेंगे आगे, मजा आ जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। और ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है, दैट इज गोइंग टू बिकम 1+n का पावर n+1 माइनस केवल एक टर्म n+1 C0। 1/दिस तो बेचारा लिमिट लेते ही स्वाहा हो जाएगा, और 1+n का पावर n+1 में से एक n+1 कट के 1+n का पावर 1+n/n का पावर n, उसकी लिमिट तो लगता है हंसते हुए ई लिख देंगे। लिख दें, अब तो हंसी वाला लिमिट है, लेकिन यहां तक लिखा है कि नहीं? हाँ, सब छोटे क्लास का काम है ये, जो यहां तक आपने किया है। नाउ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n, कोई जल्दबाजी मैं नहीं दिखा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे, तो एक n+1 कट गया और बच गया 1+1/n⁴n। दूसरा भी मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि अब तो कोई अगला सवाल है ही नहीं, ठीक है ना? तो अब इसको आराम से लिखते हैं, चिंता क्या करना। इसकी लिमिट शानदार 0, इसकी लिमिट शानदार e, एनी डाउट? बराबर e-0 बराबर e। और इसी का नाम क्या रखने के लिए कहा है? बीटा ना, और लॉग बीटा पूछा है। कहा है कि अगर ये कन्वर्ज करता है, कहाँ गया, हाँ बीटा इसका लिमिट है, तो लॉग बीटा की वैल्यू बताइए। सो और एक लाइन लेकर, दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू e, सो log बीटा is equal to log e, and that is equal to 1, 1 and 1 and। सर हाँ, सर इसी में बाइनोमियल में अगर एक्सपेंशन लिख के तो कर बाइनोमियल में सकते हैं। एक्सपेंशन लेके मतलब? 1+x⁴n करके अगर लिखते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, किसको तो किसको? जैसे अगर हम एक्सपेंशन लिखते हैं 1+x⁴n, वो आएगा हाँ, x के टर्म्स में, फिर उसको x के टर्म में इंटीग्रेट करके फिर x की जगह बाद में n पुट कर दें। नहीं नहीं नहीं, एक बार x की जगह n और एक बार n, ऐसे कैसे नहीं काम नहीं, चलेगा? x पहले इंटीग्रेट कर दें, उसके बाद n पुट कर दें। लिखाएगा तो सब x ही लिखाएगा ना एक साथ, n को x पुट कीजिएगा तो हर जगह x रहेगा। एक बार x और एक बार n, मतलब एक नहीं n को x लिख दिए, एक n को n ही छोड़ दिए। नहीं सर, ऐसे नहीं। मतलब पहले एक्सपेंशन को जो जिस फॉर्म में मांगा गया है उस तरह से लिख के उसके बाद रिप्लेस कर दें।
किस एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं? इसकी, इसको एक्सपेंड करना नहीं चाहते सर। हैं नहीं सर। या ऊपर चले? यस सर। पहले ये टेक्निक खत्म हुआ कि नहीं, उसके बाद ही कोई और टेक्निक जी सर। सुनेंगे? ये हो गया? जी सर। तो ऐसा नहीं कि पता चला कि न इधर के रहे न उधर के रहे। क्या चाहते हैं? हाँ, इसमें क्या चाहते थे सॉल्यूशन में जब यहाँ शुरू किए तो? सर मॉडिफाई करने से अच्छा मतलब अगर मैं सीधा एक्सपेंशन लिखूं कि 1 + x⁴n जो है वो n c0 x⁴0 + n c1 x⁴1 इस तरह जाएगा। तो बोथ साइड अगर हम x के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दें तो पावर नीचे बढ़ जाएगा उस केस में। उसके बाद x की जगह जो अंदर x है उसकी जगह n पुट कर दें तो सेम यदि तो एक्सपेंशन ये आ जाएगा चीज जो तो मांगा गया। सीधे वही चीज ना बोल रहा है कि जहां n+1 ck+1 इंटू दिस लिखा गया, दिस इज जस्ट 1 + n का पावर k+1। ठीक, सॉरी, 1 + n का पावर n+1। ये इसका एक्सपेंशन ही तो है लिखा हुआ। अच्छा। ये क्या हाँ जी एक्सपेंशन सर। नहीं बताता है? NCR इंटू, ठीक है ना, x⁴r। ये 1 + x का पावर r ही तो बताता है, और क्या बताता है? यस सर। तो वो आप करेंगे क्या? वो तो है ही वही। ठीक है ना? तो उसमें टेंशन क्या लेना? ओके सर। ठीक है ना? जहां NCR इंटू एक्स का पावर r लिखा, इट इज 1 + x का पावर n। हाँ, खाली वो NC0 से लेके NCn तक जाए, यहाँ एक टर्म मिसिंग था, n+1 C0 का। यस तो सर। इसलिए वो 1 माइनस करना पड़ा मुझे, बस। ठीक है ना? एकदम जी वही सर। करना ही है। अच्छा, ठीक है ना? और कोई दिक्कत? नहीं सर। ऑल आर डन। तो 11 क्वेश्चन हो गए इसके।